मध्य प्रदेश में एक बार फिर झमाझम बारिश होने लगी है। इस वक्त हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश हैं। वेद प्रकाश जी, मौसम क्या कह रहा है? जो कि अभी कुछ रुकाव था, फिर अब बारिश। देखिए, पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान एक जो बंगाल की खाड़ी का जो उत्तरी हिस्सा था, खासकर झारखंड और पश्चिम बंगाल का लगा हुआ हिस्सा, वहाँ पे एक चक्रवाती घेरा सक्रिय था। जैसे आप मैप में भी देख सकते हैं, जो आपको येलो और रेड कलर के पैचेस दिख रहे हैं, यहाँ पे एक चक्रवाती घेरा है। साथ में जो मानसून ट्रफ लाइन है, ये गंगानगर हरदोई से होते हुए बनारस होते हुए इस सर्कुलेशन तक गुजर रही है। और साथ में जो आपका ये सौराष्ट्र का हिस्सा है, यहाँ पे वे ब्लू पैचेस देख सकते हैं, यहाँ पे एक चक्रवाती घेरा सक्रिय है। और ये जो आपको पश्चिमी हवाएं दिख रही हैं, जो अरब सागर से चल रही हैं, साथ में इधर से जो दक्षिण पूर्वी हवाएं जो आपका बंगाली खाड़ी से चल रही है, दोनों की वजह से जो पूरे लगभग शहडोल संभाग, जबलपुर संभाग, सागर संभाग, ग्वालियर, चंबल, भोपाल, नर्मदापुरम, इन सभी संभागों में लगभग कई जगहों पे मध्यम वर्षा, कुछ जगहों पे भारी वर्षा, कुछ जगहों पे अति भारी वर्षा, जैसे श्योपुर कलां, शिवपुरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, इनमें कहीं कहीं पे 12 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। आगामी 24 घंटे की बात करें तो आप मैप में देख सकते हैं, कई जगहों पे हमने आज ऑरेंज अलर्ट दिया है, जिसमें शिवपुरी, विदिशा, रायसेन, छतरपुर, पन्ना, कटनी, मंडला, बालाघाट, मैहर, मऊगंज, सीधी, ये सभी जिले हैं। जबकि आसपास के लगभग सभी जिले, ग्वालियर, चंबल, भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल, रीवा और सागर संभाग के, जहाँ पे येलो अलर्ट दिया है, यहाँ पे मध्यम वर्षा, जबकि ऑरेंज अलर्ट में कहीं कहीं पे अति भारी वर्षा माने 12 सेंटीमीटर से लेकर 21 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। वहीं पे ये सिस्टम जैसे से थोड़ा और पश्चिम की तरफ बढ़ेगा, झारखंड की तरफ आएगा और प्रोमिनेंट होगा, तो कल कई जगह पे हमने रेड अलर्ट दिया है, जिसमें छतरपुर, पन्ना, कटनी, जबलपुर, मंडला और डिंडोरी जिले शामिल हैं। यहाँ पे एक्सट्रीमली हैवी रेन माने आइसोलेटेड प्लेसेस पे, जबकि ज़्यादातर जगह पे वेरी हैवी रेन माने 21 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा कुछ जगहों पे बारिश दर्ज की जा सकती है। जबकि इनसे लगभग पूरे ही पूर्वी मध्य प्रदेश में, जिसमें गुना, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, रीवा संभाग और शहडोल संभाग, इनमें ऑरेंज अलर्ट माने अति भारी वर्षा और कहीं कहीं पे निचले इलाकों में पानी भरने की संभावना, जबकि रेड अलर्ट वाले इलाकों में निचले इलाकों में बाढ़ की संभावना। ये अभी 48 घंटे से लेकर 72 घंटे तक ये सिचुएशन रहेगी। अच्छा, रेड अलर्ट में टेक एक्शन है, तो किस तरह के निर्देश कहते हैं कि अति से अति भारी बारिश आपने बताई? देखिए, दो चीज़ें अभी है मेन जो कंसर्न है। एक तो अभी चूंकि धान की रोपाई का आखिरी स्टेज चल रहा है, तो कई सारे किसान लोग खुले में काम करते हैं और बिजली गिरने की संभावना बहुत रहती है। तो ऐसे में पिछले लगभग 1 से 2 हफ्ते में कई सारी डेथ और इंजर्ड ऑब्जर्व की गई हैं। सो सभी जनसाधारण और खासकर जो मजदूर और किसान वर्ग है, उसको हमने सलाह दी है कि कभी खुले में काम करते समय अगर गरज चमक सुनाई देता है या भारत मौसम विज्ञान की तरफ से, विज्ञान विभाग की तरफ से कोई वार्निंग है उनके मोबाइल पे SMS के थ्रू आती है, तो उसको हल्के में न लें, पूरी गंभीरता के साथ लाइटनिंग से जो सुरक्षा है उसके उपायों का पालन करें। दूसरा, जो आपका जहां पे हमने फ्लैश फ्लड मॉडरेट टू हाई रिस्क दिया है, जिसमें ऑरेंज और रेड अलर्ट के जिले शामिल हैं, निचले इलाकों में जहां पानी भरने की संभावना है, वहां पे जो बाढ़ से प्रतिरक्षा के उपाय हैं, जैसे निचले इलाकों में जानवरों को नहीं बांधना चाहिए कि कई बार अचानक से पानी आता है और वहाँ भर जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। या फिर जो कच्चे घर हैं, झोपड़ी वाले मकान है या जर्जर मकान है, उनमें लगभग उनको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई पानी भरने के साथ उनके गिरने की संभावना बढ़ जाती है। नदियों के जो या फिर डैम के या फिर तालाबों के जो किनारे हैं, तट है, जहाँ पे रिवराइन फ्लड या फिर अर्बन फ्लडिंग का चांसेस रहता है, या सबवेज है, या फिर जो शहरों में निचले इलाके हैं जो सबमर्ज हो सकते हैं, वहाँ पे भी इस समय उनको नहीं जाना चाहिए। कम से कम 3-4 दिन ये स्थिति रहेगी। 3-4 दिन अभी प्रेशर इस तरह का बना रहेगा, फिर इसके बाद जो है तो कुछ रुकावट आएगी। फिर अभी जो आपका अगस्त का पूर्वानुमान है, उसके हिसाब से देखें तो अगस्त का जो पहला हफ्ता है अच्छी बारिश का रहेगा लगभग पूरे ही प्रदेश में, जिसमें रीवा संभाग को छोड़ के लगभग प्रदेश के सभी संभागों में सामान्य से ज़्यादा बारिश, जबकि रीवा संभाग में सामान्य बारिश। दूसरे हफ्ते में जरूर थोड़ा राहत रहेगी, मध्यम से भारी वर्षा के चांस है, अति भारी वर्षा के चांस नहीं है 5 अगस्त के बाद। सो अभी ये मान के चलें कि 5 अगस्त तक थोड़ा क्रिटिकल है, उसके बाद फिर 5 से 10 अगस्त राहत रहेगा। अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और ख़ासतौर से जो धान लगा रहे हैं या बिजली गिरने की जहाँ संभावना है, तो खास तौर से जो आप लोग सलाह ये देते हैं कि वृक्ष के नीचे ना जाएं, ऐसे में बिल्कुल। देखिए, जनरली होता ये है कि पानी बरसने लगता है और लोग फिर पेड़ों के नीचे खड़े हो जाते हैं, या फिर कच्चे घरों के नीचे, या फिर झोपड़ी नुमा जो घर है या आसपास सराड़ स्थल है वहाँ पे चले जाते हैं। वो सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। पेड़ों के नीचे आप जैसे खड़े होते हैं, आप बिजली गिरने के जो संभावित क्षेत्र है उसके नीचे खड़े हुए, तो वृक्षों के नीचे नहीं खड़े होना है। कोई लंबी वस्तु है जैसे खंभे है, टेलीफोन के टावर्स है या बिजली के खंभे है, या फिर दूसरे जो मेटालिक स्ट्रक्चर्स है जिसमें बिजली का सुचालन हो सकता है, उन जगहों पर नहीं रहना है। ग्रुप में काम नहीं
करना है, मतलब बहुत पास नहीं करना है। एटलीस्ट आप आपस में 10 से 15 फीट की दूरी बना के रखिए। और अगर आसपास कोई बचने का स्थान नहीं है, कोई पक्का घर नहीं है या फिर कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं है जिसके नीचे आप शरण ले सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप ज़मीन में सिर ज़मीन की तरफ रखते हुए आप उकड़ू बैठ सकते हैं, सो दैट आपको बिजली अगर वहाँ गिरती भी है तो उससे आप सेफ हो सकते हैं। बिल्कुल, तो अहम जानकारी दी और खासतौर से अभी जो मौसम चल रहा है और बिजली गिरने की संभावना ज़्यादा व्यक्त की जा रही है, ऐसे में कुछ विशेष सावधानियां बरतने की बात वैज्ञानिक कर रहे हैं। कैमरा विपिन के साथ सरस्वती चंद्र, देखते रहिए MP फर्स्ट, सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।